हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 11 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 10 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो कीजिएगा। ठीक है, और चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वो प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, वो रंग कौन सा है? बताइएगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वो प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बैगनी, लाल, हरा या नीला होगा? बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बैगनी हो जाएगा। कौन होगा? बैगनी। ठीक है, अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? बताइएगा। आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल? दो का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। टंगस्टन मौजूद नहीं है। आइए बताइएगा यहाँ पे, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए, महात्मा गांधी, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया है, यहाँ पे बताइएगा इसका हिंदी क्या होगा। चलिए, 3 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 3 का याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी एडोप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया हुआ है? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया हुआ है, बताइएगा कब लागू हुआ। 1952 में, 1960 में, 1972 में या 1980 में? चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा 4 का। तो 4 का याद रखिएगा, 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में। उन तत्वों का समूह छाटी है जिसमें केवल धातु ही हो। उन तत्वों का समूह छाटी है जिसमें केवल धातु ही हो। बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। 5 क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। याद रखिएगा, सब क्या है? धातु है। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइएगा, भार का एसआई मात्रक क्या होगा। 6 का आंसर बताइएगा। तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? याद रखिएगा, न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे। यानी भार यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? निम्न में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सोमू रीरी। सोमू रीरी है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, अनाई मुंडी, ऑप्शन नंबर बी अनाई मुंडी हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? बताइएगा। आम का वृक्ष, चिनार का वृक्ष या नील या बरगद का वृक्ष? बताइएगा। 9 का ऐसा बताइएगा। 9 का तो याद रखिएगा, बरगद के वृक्ष, बरगद के पेड़ में, याद रखिएगा। लक्ष्य के विचार से संप्रभु होता है। लक्ष्य के विचार से संप्रभु होता है। 10 का आंसर बताइएगा। 10 की याद रखिएगा, बहुलवादी है, ऑप्शन नंबर ए बहुलवादी है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर एम वोड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आर एम वोड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? बताइएगा 11 के आंसर क्या होगा। 11 के आंसर बताइएगा, कौन सा व्यवस्था से शामिल है 11 का? बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल से? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, मृतकों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला बोलते हैं। कालीबंगा का काली रंग की चूड़िया बोलते हैं, यानी कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़िया।
ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे से देखिएगा, स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा स्वागत का। 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा, या देखिएगा सो प्लस आगत, ऑप्शन नंबर बी सो प्लस आगत। अगला है बेल पद्धति में बंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ब्रेल पद्धति में बलुकिंत पैटर्न की संख्या होती है, बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 64 होता है, कितना? 64 होता है। अगला है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो पंडा का आंसर बताइएगा रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? नए पदार्थ, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभव वक्र का ढाल कहा लाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा। तो 16 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MRT, उसके बाद XY यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आइए, मुर्गियों व अंडे का अधिक उत्पादन होने का क्या कहलाता है? मुर्गियों व अंडे का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा रजत क्रांति बोलते, क्या बोलते हैं? रजत क्रांति। गेम मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन, बताइएगा 18 के आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा CuSN तथा Zn, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन प्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है, बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा। 19 के की पूंछ के आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर, ठीक है। चलिए बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 20 की याद रखिएगा वेल हो जाएगा, विल या विल हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है, बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा। 21 क्या किया? सेवाएं में, ऑप्शन नंबर 20 सेवाएं में, ठीक है। अगला है, जो व्यक्ति परिश्रम होता है उसके सफलता मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है यानी मेहनती होता है उसे सफलता मिलती है। मिस वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो 22 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस, ठीक है। चलिए 23 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 23 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। हु नेवर बिलीव ए लियर, ठीक है। राम तजु पे गुरु न बिछरू, गुरु के सम हिरुकु न निहरू, उपयुक्त वक्ति में किसका महत्व किया गया है? राम तंजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू, किसका महत्व है बताइएगा? राम का है, विश्व को है, हरि को या गुरु को, बताइए 24 का। तो 24 क्या किया, हमें गुरु का महत्व दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा गुरु। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है बताइएगा। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। तो 25 की याद कीजिएगा डियागो गार्सिया में, डियागो गार्सिया में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे 26 क्या रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और 27 क्या बताइएगा, 10n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है तब n क्या होगा, एक विषम संख्या होगा या सम होगा या भाज्य होगा, बताइएगा 27 का। 27 क्या देखिए n एक सम संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए n सम संख्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पाइएगा कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, बताइएगा मयूरभंज खनिज स्थित है, कहाँ स्थित है, बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। 28 का आंसर बताइएगा, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है, तो याद रखिए 28 की बात करें ओडिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में, ठीक है।
डाइडस वो पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वो पादप है जिसमें बीज जो होते हैं फल के भीतर होते हैं। बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? यदि कि एंजियोस्पर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंजियोस्पर्म वो पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है या घटती है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा घटेगा। अगला है, निम्न से कौन सा एक रूपांतरित तना है? निम्न से कौन सा एक रूपांतरित तना है? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? 31 क्या रखिएगा? आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आलू हो जाएगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इनमें से अशुद्धि है। इस विषय पर एक भी पुस्तक अच्छी नहीं है, इसमें अशुद्धि क्या है? बताइए 32 का आंसर क्या होगा? 32 क्या रखिएगा? व्यंजन संबंधी। ऑप्शन सी वचन संबंधी, वचन संबंधी। आइए 33 का बताइएगा। मैथ का क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, तो सिंपली जाकर सोल्व कीजिएगा। ठीक है। 33 के आंसर की बात करें हम, ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और जो मैथ का क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है और ज्यादा जो वेटेज रहता है, ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है आपको जीके जीएस कराता है। जीके जीएस से 70 से 75 क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सब पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि मैथ पर ध्यान मत दीजिए या हिंदी पर ध्यान न दीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा आता है। आप सब पर ध्यान दीजिए और वही आपका मैथ, वही आपका हिंदी आपको क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम दर्ज करवाएगा। ठीक है। इसलिए सब पर ध्यान दीजिए, अभी समय है, अभी से तैयारी में लग जाइए। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के एपीजी सुधारों का सामान अपना संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया? चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों का समान अपना संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? बताइएगा 35 का। तो 35 का देखिए 1978, ऑप्शन नंबर है 1978। ठीक है। आइए 36 का आंसर बताइएगा। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। अगला है, किसी बात को अत्यधिक बढ़कर कहना वाक्यांश के लिए शब्द है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा के कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा के कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 37 का बताइएगा। 37 क्या रखिएगा? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी होगा अतिशयोक्ति। वह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, क्या है, अपवित्र, असंभव और शैक्षिक था। बताइएगा यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असंभव और शैक्षिक है, क्षणिक है? बताइएगा यहाँ पे कौन आंसर होगा 38 का? 38 की याद रखिएगा, होप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होप्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? राम शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? 40 का बताइएगा। 40 क्या रखिएगा? कविता का गायन। ऑप्शन नंबर ए होगा कविता का गायन इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा 41 नंबर क्वेश्चन पे, और 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है। 41 का बताइए, याद रखिएगा। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज क्या है? क्षैतिज योग। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, रेबिन्स के अनुसार निम्न से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? रेबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइएगा 42 का। तो 42 का देखिए दुर्लभ साधन। ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ साधन बल का विनिमय समीकरण है। 43 का बताइएगा। 43 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? बताइएगा 44 का। 44 की याद रखिएगा, भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भूकंप। अगला है, श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब
डाइडस होता है। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डाइडस हो, कम हो, बराबर हो या ज्यादा हो। बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कम हो तब ये होता है। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है, किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। बताइएगा 46 का। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ईडीटीए एक डाइडस लिगैंड है, ईडीटीए एक डाइडस लिगैंड है। 47 का बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा हेक्साडेंटेट, हेक्सा हेक्साडेंटेट। ठीक है, गलत जोड़े चुनिए, यहाँ पे आपको बताना है गलत जोड़े चुनिए। 48 का आंसर बताइएगा कौन गलत जोड़ा है। यहाँ पे गलत जोड़ा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पक्षीय आधाकरणीय नहीं होगा। ठीक है, राजकीय कोषीय घाटे को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? राजकीय घाटे को कैसे प्रभाषित किया जा सकता है? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा। यद्यपि राजकीय घाटा बराबर कुल व्यय प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्ति है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये 50 नंबर क्वेश्चन पर सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो 50 याद रखिएगा, जब विस्थापन क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ए आयाम को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 52 नंबर क्वेश्चन पाइएगा और बताइएगा कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा इसके लिए? बताइएगा यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक होता है तो 52 का बताइएगा। तो 52 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी, यानी मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से आपको अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे आर ई हो जाएगा। ठीक है, बी आर ई डॉन। ठीक है, बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। बताइएगा 54 का। 54 की याद रखिएगा 9 एवं छायादार आवासों में, 9 व छायादार आवासों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? बताइएगा यहाँ पे 55 का आंसर क्या होगा। 55 की याद रखिए जेम्स हरग्रीव्ज ने, जेम्स हरग्रीव्ज ने। ठीक है, भारत की विदेशी नीति आधारित है, भारत की विदेशी नीति आधारित है। बताइएगा 56 का। गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है, गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? 57 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 57 में हडसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हडसन नहीं है। ठीक है, अगला है भारत संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 29। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा। 59 के याद रखिएगा टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, रॉकेट किसके सिद्धांत संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रॉकेट जो होता है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा रेखीय संवेगन, संवेगन रेखीय संवेग, रेखीय संवेग पे कार्य करता है। 61 का बताइएगा, 61 का बी होगा यहाँ पे 2 के पावर 49।
जैव पुष्टिकरण डैडस के लिए पादक प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण डैडस के लिए पादक प्रजनन है। 62 का बताइएगा। तो 62 के याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता और पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी सभी। ठीक है, अगला है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है बताइएगा 63 का। तो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है, गिरिब्रीज। गिरिब्री राजगी जो बोले। अब निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग उल्पतम अपमिश्रण होता है। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रण होता है बताइएगा 64 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आधार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यानी आधार हो जाएगा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। किसके द्वारा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो 65 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 65 याद रखिएगा राज्य सूची पर। राज्य सूची पर ऑप्शन नंबर ए से होगा, राज्य सूची पर। ठीक है, अगला है मंदार पर्वत बिहार के डैडस जिले में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के डैडस जिले में स्थित है। बताइएगा मंदार पर्वत कहाँ स्थित है बिहार के, बताइएगा कौन सा जिले में स्थित है। 66 का बताइएगा। 66 याद रखिएगा भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी होगा भागलपुर। भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। 1919 के 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था बताइए 67 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा स्वामी विधानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विधानंद। सुनार में डैडस तरंग प्रयुक्त होती है। सुनार में डैडस तरंगे प्रयुक्त होती है बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा पाराध्वनि। ऑप्शन नंबर ए पाराध्वनि। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 60 के अणु में कितने षष्टकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है। 60 के एक अणु में कितने षष्टकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा। 69 के याद रखिएगा 20 षष्टकोण व 12 पंचकोण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मीराबाई का जन्म हुआ था कौन सा में हुआ था, कौन सा प्रदेश में हुआ था बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या पंजाब में मीराबाई का जन्म कब हुआ। झांसी की रानी मीराबाई, सॉरी झांसी की रानी अलग हो गया, मीराबाई अलग हो गया। ठीक है, बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा। बताइएगा 70 क्या देखिए राजस्थान में हुआ था। कहा हुआ था, राजस्थान में हुआ था। ठीक है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था, राजस्थान में हुआ था। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक बताइएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन होगा बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा। 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा, फटाफट बताइएगा। इनमें से 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए 71 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर कौन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी होगा मुक्ति बोध। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और मीराबाई के भाई का नाम क्या था बताइएगा। या मीरा भाई था, उसका भाई के नाम अगर पूछे याद रखिएगा जयमल था। क्या था, जयमल था, और जिसे अकबर ने छल से मार दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार प्रभाव का आकार बढ़ता है बताइएगा 72 का आंसर क्या होगा। 72 के याद रखिएगा सार्वजनिक व्यय के कारण। ऑप्शन सी सार्वजनिक व्यय के कारण। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध में सही नहीं है। कौन सा संबंध जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा। यदि की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है। कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है बताइएगा 74 का आंसर क्या होगा। तो 74 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से होगा रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़े से असममित वटन में मध्य एक्स माध्यिका एम और बहुलक जेड के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जा सकता है वह है। 75 का बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य बताइएगा।
भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन राज्य कौन होगा बताइएगा? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? याद रखिएगा अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 77 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तुल्यांकन भार बराबर अनुभार बटे 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइए यहाँ पे घटते क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अम्ल होगा 78 का बताइएगा? याद रखिएगा सबसे पहले आपको फ्लोरो एसिड अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद होगा क्लोरो एसिड अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2, उसके बाद होगा आपको एस्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 3, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटराइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बताइएगा दे डेड द रेडियो ऑल इवनिंग। तो यहाँ पे कौन सा होगा बताइएगा? यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? लिस्टेन, लिस्टेन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, वर्ब की बात बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 80 नंबर क्वेश्चन का। 80 का याद रखिएगा कौन होगा? याद रखिएगा सीभर हो जाएगा। ठीक है, सीभर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीभर हो जाएगा। ठीक है, और बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला पूछे तो कैमूर हो जाएगा। कौन होगा? कैमूर हो जाएगा। और ज्यादा पूछे तो क्या बोलिएगा? शिवहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो याद रखिएगा पीवीसी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कुमार गंधर्व की संगीति की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व की संगीत यहाँ पे होगा, संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी बताइएगा? बताइएगा यहाँ पे क्या थी? तो याद रखिएगा 82 का ऑप्शन सी होगा, यानी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा? तो 83 के याद रखिएगा एक दीर्घ वृत्त हो जाएगा। ठीक है, आइए निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है कौन प्रकार के बल्ब में? बताइएगा एलईडी बल्ब वाला या फिलामेंट वाला? बताइएगा इनमें से आपका आंसर क्या होगा? चलिए बताइएगा 84 का याद रखिएगा एलईडी बल्ब में होता है, सबसे खपत जो कम होता है एलईडी बल्ब में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र लियोनार्डो द चिंग द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा लास्ट जजमेंट, ऑप्शन नंबर डी लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन पाइएगा यहाँ पे, तो इसका बताइएगा क्या होगा 86 का? तो 86 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है बताइएगा? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तो याद रखिएगा कौन है? अफीम युद्ध, सॉरी 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 विष्णु के अनेक नाम, विष्णु के अनेक नाम। अगला है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, बताइएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम बात करें बी होगा, अफीम युद्ध के साथ हुई थी। और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी की अवधि में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसका आंसर हम बता देते हैं, डी होगा। और आगे बढ़ते हैं। चलिए वायुमंडल तापमान की सामान्य पतन दर है, वायुमंडल तापमान की सामान्य पतन दर है, बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा 6.5 डिग्री यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर सेल्सियस यहाँ पे होगा। ठीक है, और प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्या होगा अगला आंसर? चलिए बताइएगा इसमें क्या होगा, इंग्लिश क्या है फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे हम बात करें कौन होगा? पोसेसिव वॉइस है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांत से विशेष से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइएगा 92 का।
92 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा 92 का। तो 92 की याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया, यानी मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्यूनिफॉर्म शब्दवाली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म शब्दवाली का संबंध है बताइएगा 93 का। तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया लेखन से, मेसोपोटामिया लेखन से। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है बताइएगा 95 का आंसर क्या होगा। तो 95 क्या देखिएगा हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार है। निम्न से कौन सी संधि यूरोप में समाजवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी बताइएगा 96 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा NATO की स्थापना की बात करें 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 97 का बताइएगा, 97 का कौन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा विंडोवर, ठीक है। क्या है अस्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, अस्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है बताइएगा 98 का। तो 98 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जैन धर्म से, किससे, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन पाइएगा 99 का कौन होगा, यहाँ पे मिस हो जाएगा, ठीक है। और 100 नंबर की अम्लीय जठर रस डायजेस्ट द्वारा स्रावित होता है, अम्लीय जठर रस डायजेस्ट द्वारा स्रावित होता है बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अमाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय के द्वारा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और अगर आपने तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए, और रनिंग के साथ साथ आप पढ़ाई भी कीजिए, तब जाके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।